Hello students, I am again back with part 4 of chapter number 4। बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसीलिए इसको 4 पार्ट्स में बनाया है। बेटा ये जो पार्ट होगा ये बहुत ही छोटू सा पार्ट होगा पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस चैप्टर से मैं बहुत श्योर हूँ कि एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा जिसमें आपको या तो सिमिलैरिटीज़ पूछ लिए जाएंगे कि भाई जैनिज्म और बुद्धिज्म सिमिलैरिटीज़ बताओ, या तो आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ये वीडियो बहुत छोटा सा है बच्चा पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा या तो सिमिलैरिटी के ऊपर या डिफरेंसेस के ऊपर। बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं, पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म की कंपैरेटिव स्टडीज़ से। तो पहले कंपैरेटिव स्टडीज़ है, तो पहले हम लोग सिमिलैरिटीज़ को पढ़ेंगे कि इन दोनों रिलीजन में क्या समानताएं थी। ठीक है, तो पहला जो सिमिलैरिटी थी वो ये थी कि दोनों को ही ग्रेट टीचर मिले। जैनिज्म को मिले महावीर और बुद्धिज्म को मिले गौतम बुद्ध। दोनों ही क्षत्रिय थे। दोनों महान टीचर महावीर जी भी और गौतम बुद्ध भी दोनों ही क्षत्रिय थे, जो वैदिक रिलीजन के रिचुअल्स के अगेंस्ट में खड़े हुए। गॉड, रिचुअल, वेद, इन तीनों को ही डिस्कार्ड किया दोनों ही रिलीजन ने। जैनिज्म हो बुद्धिज्म हो, भगवान पे, रिचुअल पे और वेद पे इनका कोई विश्वास नहीं था। एक सिरे से डिस्कार्ड किया है दोनों ही रिलीजन्स ने, गॉड को, रिचुअल्स को और वेद को। दोनों ही पॉपुलर डायलेक्ट की बात करते हैं एज व्हीकल फॉर देयर टीचिंग। बुद्धिज्म के प्रीचर गौतम बुद्ध, जैनिज्म के प्रीचर महावीर, दोनों का ही मानना ये था कि जब तक हम लोगों को उनकी अपनी भाषा में नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, उपदेश देंगे वो कुछ भी समझने वाले नहीं है। इसलिए इन्होंने प्राकृत में, पाली में पढ़ाना चालू किया, उपदेश देना चालू किया। दोनों का ही बेस था नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस वॉज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ देयर क्रीड। इनकी क्रीड का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट था नॉन वायलेंस। भले जैनिज्म हो बुद्धिज्म हो, दोनों ही नॉन वायलेंस की थ्योरी में बिलीव करते थे। दोनों ही रिलीजन के अकॉर्डिंग निर्वाण या मोक्ष ये ही अल्टीमेट एम है लाइफ का। ये लोग कहते हैं कि बर्थ और रीबर्थ की ये जो साइकिल है, बर्थ होगा, डेथ होगा, रीबर्थ होगा, इससे आपको आज़ाद हो जाना चाहिए। तो निर्वाण की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, मतलब आपकी आत्मा परमात्मा की आत्मा में विलीन हो जाएगी, उसका बार बार बर्थ रीबर्थ नहीं होगा। बेटा जैनिज्म रिलीजन दोनों की ही मोनेस्ट्रीज थी जिनमें मंक और नन्स रहते थे। अब कॉन्ट्रास्ट क्या थे, अलग कैसे थे बच्चा? जो जैन रिलीजन था उसका बिलीव था सीवियर एस्केटिज्म पे, पर जबकि बुद्धिज्म मिडिल पाथ की बात करता था सीवियर पीनेंस की बात करता था। जैनिज्म कठोर तपस्या होनी चाहिए, पर वहीं पर बुद्धिज्म मीडियोकर पाथ की बात करता था, मिडिल पाथ की बात करता था। जैनिज्म ने अहिंसा नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को एक्सट्रीम पॉइंट पे रखा। बुद्धिज्म डिड नॉट कैरी इट टू दैट एंड। जैनिज्म ने बच्चा नॉन वायलेंस को बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे रखा, बुद्धिज्म ने इसे इतना एक्सट्रीम तक नहीं लेके गए। जैन लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जो जैन थे बच्चा उन लोगों ने लाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। मतलब वो लोग जो मोनेस्ट्रीज के अफेयर को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, मंक्स का नन्स का ध्यान रखते हैं, उन्हें क्या कहा गया? लाइटी। इन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जैन्स ने। भले ही वो मंक्स और नन्स खुद नहीं थे पर लोगों का तो ध्यान रखते थे, है ना। पर वहीं पे बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने ज़्यादा रिलाई किया किसके ऊपर? संघ के ऊपर। जो बुद्धिज्म था वो वर्ल्ड रिलीजन बना, जबकि जो जैनिज्म था इंडिया के डोमेन्स में कन्फाइंड होके रह गया। बुद्धिज्म एक वर्ल्ड रिलीजन बन गया, श्रीलंका, कोरिया, जापान, चाइना तक पहुंचा, जबकि जैनिज्म सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक ही कन्फाइंड रहा। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, do write in comment section.